जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए सभी आए हुए मैं प्रश्न लेकर आया हूं। 2017 से लेकर 2022 तक जो एमपी पुलिस के प्लस इस साल जो एमपी पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं, इनके हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन। इस वीडियो को मैं 7 से 8 बजे के बीच में शाम को डालता हूं। डेली आपको देखना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे जो को जो प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आगर, निमाड़ी, दतिया, छिंदवाड़ा। मैं आपको बता दूं, जब ये निमाड़ी जिला नहीं बना था आपका, उससे पहले तो हम लगाते थे दतिया। पर अब याद रखियो, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा जो जिला बन गया वो निमाड़ी बन गया। बात क्लियर है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड है, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो देखो मैं आपको बता दूं, गठन के समय कह रहे हैं 1956 के समय। 1998 जब ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ, तब टोटल कितने ज़िले थे? 61 ज़िले थे, जिसमें से आपके कुछ ज़िले निकल गए, जो कि निकल के फिर मध्य प्रदेश में कुछ और बचे हैं। बात क्लियर है। जो 1956 के जो समय थे वो 43 ज़िले थे। कितने थे? 43 ज़िले। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीस गठन के पश्चात कितने ज़िले हैं? 45, 61, 55, 43। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में जो जिले बचे थे वो आपके 45 बचे थे। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो याद रखिए, जो रोड मैप जारी करने वाला पहला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ का गठन या कह सकते हैं कब स्थापित हुई है? 1956, 1968, 1981, 1998। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठ हुई हैं, एक ग्वालियर, दूसरी आपकी इंदौर। ये कब हुई हैं? 1968 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? सतपुड़ा, रीवा, पन्ना, मालवा का पठार, बुंदेलखंड। ये आपको बताना है कि किस क्षेत्र को विंध्यन कगार का क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिए, ये रीवा पन्ना के पठार को कहते हैं। इस तरीके के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब पर नहीं बताए जाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ाना है। अगला है, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? ये आपको बताना है। गोंडवाना लैंड, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी भाग का पठार। ये आपको बताना है। तो याद रखिए, सबसे पुराना तो गोंडवाना लैंड ही है। अगला प्रश्न है आपका, किरार घाटी किन 2 राज्यों में विवाद का कारण बनी है? मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो याद रखिए, किरार घाटी कभी कभार ये भी पूछ लेते किस प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये विवाद घाटी है। प्रश्न नंबर 9 है कि सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा के पठार, मध्य भारत के पठार। तो देखो एक बात बता, सरसों की हांडी मुख्यतः मुरैना और भिंड को कहा जाता है, अगर ये स्पेशल बोल देते। बाकी के बोला नहीं है, क्षेत्र पूछा है, तो ये मध्य भारत के पठार को कहते हैं। बात क्लियर है, ये याद रखना है आपको। अब देख लीजिए, ये कल आज मैसेज किया है, कल का पेपर था। आप देख लीजिए, सर कल मेरा वर्ग 1 हिंदी विषय की मुख्य चयन परीक्षा थी। मेरे 100 में से 80 अंक आए हैं। जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट कोई चांस है? हो जाएगा, मैंने कहा है। देख लीजिए, उनने 12:43, मैंने 12:52 पर रिप्लाई दिया। कल सेकंड शिफ्ट में था, हो जाएगा। देखिए, ये हमारे यूट्यूब चैनल के नियमित स्टूडेंट हैं।
आप लोग भी ऐसे ही अगर मेरे सारे वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एमपी जीके का एक भी प्रश्न नहीं रुकने वाला आपसे। बस आप विश्वास करिए। बड़े बड़े चैनल देखो केवल व्यू बढ़ाने के लिए पुरानी पीडीएफ हैं, नया कुछ नहीं है। आप उनके चक्कर में नहीं, हमारा चैनल इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और एक बार विश्वास करो। अगला है लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ? मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, मध्य भारत के पठार, नर्मदा घाटी। तो याद रखिए जो लाल पीली जो मिट्टी पाई जाती है वो बुंदेलखंड के पठार में, रीवा की साइड। अगला प्रश्न है कि चूलगिरी राजपीपला पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह किस जिले में स्थित है? बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, नर्मदापुरम। तो याद रखिए जो चूलगिरी राजपीपला पर्वत श्रेणी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो बड़वानी में है। कहाँ है? बड़वानी। अगला है कि गोपालचल पर्वत स्थित है सतना, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर। तो जो गोपालचल पर्वत पर के ही नाम से ग्वालियर का नाम पड़ा है, ये भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की श्रेणियों के संबंध में कौन सा सही सुमेल? चिल्पी श्रेणी क्या बालाघाट में? ये सही बात है। चिल्पी श्रेणी कहाँ है? बालाघाट में, सही है। सौंसर श्रेणी कहाँ है? छिंदवाड़ा में। संकोली श्रेणी कहाँ है? जबलपुर में। उपरोक्त सभी ये देखो मैंने इसलिए लिए हैं, हालांकि पूछा एक ही गया था संकोली श्रेणी इस साल 2023 में पटवारी परीक्षा में, इसलिए मैंने कहा और डाल देते हैं। तो सौंसर याद रखिए छिंदवाड़ा, चिल्पी बालाघाट और संकोली ये पूछा गया जबलपुर। अगला प्रश्न है कि तंबा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में से होता है? ये बताना है। बैतूल, होशंगाबाद, दतिया, अमरकंटक। तो याद रखिए तंबा का बैतूल से होता है, ये भी पूछा गया इस साल पटवारी परीक्षा में। अगला है कि सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? ये बताना है। विंध्याचल, अमरकंटक, पचमढ़ी, हिमालय। देखिए सोन नदी की बात करी जाए, नर्मदा मैया की बात करी जाए, सभी का अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। अगला है कि जो रजत जल प्रताप भारत के किस स्थान में है? ये बताना है। सागर, पचमढ़ी, जबलपुर, रीवा। तो रजत जल प्रताप की बात करी जाए, ये भी तुम्हारा कहाँ है? पचमढ़ी में है। अगला प्रश्न है कि जो नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, उत्तर में बहने वाली, दक्षिण में बहने वाली। तो याद रखिए नर्मदा, ताप्ती और माही जो नदी हैं ये तुम्हारी कहाँ? पश्चिम में बहती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका त्रिवेणी संगम चम्बल, बनास और नदियों पर स्थित है, कौन सी नदी है? कूनो, पार्वती, सीप, यमुना। तो मैं आपको बता दूं जो चम्बल, बनास और सीप नदी का जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है, याद रखियो ये 3 नदियों का है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार फॉरेस्ट में पूछा गया। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? जरवानी जलप्रपात, पंचधारा, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, पियावन जलप्रपात। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जो अभी पूछा गया है ये फॉरेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। बात क्लियर है? अब देखिए आप किसी भी यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेकर आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पूरा वीडियो डेली देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आप ये कहेंगे क्या सिद्धार्थ सर आप ही गए। तो याद रखिए जो पियावन जल प्रताप है ये बीहड़ नदी पर बनाया गया है। बाकी के ये तीनों जारवानी हो, चाहे पंचधारा हो, चाहे लक्ष्मण धारा, ये सभी नर्मदा नदी पर है। प्रश्न नंबर 20 है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीता रेखा बांध छिंदवाड़ा में है, सही बात है। माड़ी खेड़ा शिवपुरी में है, सही है। आवदा बांध क्या मुरैना में? ये भैया गलत है। नल सेसा ये बहुत इस बार पटवारी पूछा गया, ये बालाघाट में है। आवदा जो बांध है ये शिवपुर में है, कहाँ है? शिवपुर में है, ये बात आपको याद रखना है, मुरैना में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 21 वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल रामसर साइट में शामिल हुआ? सांक सागर, यशवंत सागर, सिरपुर, उपरोक्त सभी। तो देखिए मैं आपको बताऊं सांक सागर है ये कहाँ है? शिवपुरी में है। बाकी के यशवंत
सागर और सिरपुर ये इंदौर में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म के उत्पादन में निम्न में कौन सा जिला अग्रणी है, ये आपको बताना है। जबलपुर, रतलाम, गुना, रीवा, ये आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए कमेंट में कह रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है, तभी हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति झूम कृषि को क्या कहती है? बेबर, दहिया, चिमाता कृषि या इनमें से कोई नहीं। बेबर कृषि और दहिया कृषि को बैगा जनजाति क्या कहती है? झूम कृषि। बाकी के चिमाता जो कृषि है ये भील जाति से संबंधित है। बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चिमाता। प्रश्न नंबर है आपका 24 है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम। मैंगीफेरा इंडिका, पेपेवर सोमनीफेरम, ओराइजा सेटवा, गिलाइसिन मैक्स, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो याद रखियो, ये इस बार पूछा गया है तुम्हारा पटवारी में, गिलाइसिन मैक्स कहते हैं सोयाबीन को। अगला प्रश्न है, जल अभिषेक अभियान कब शुरू किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। तो याद रखियो कब किया गया? 2006 के। तो ये तुम्हारे 25 प्रश्न थे। आपसे कितने सही बने? 25 में से आपसे अगर 23 प्रश्न सही बने तब तो आपकी है तैयारी सही। अगर नहीं बने हैं तो मेरे वीडियो बाकी के प्लेलिस्ट हैं, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखो मैं आपसे पैसा लेता नहीं, लाइक तो कर ही दिया करो, शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बताइए। कहाँ पढ़े हो चक्कर में, पढ़िए यहाँ से। आपके सामने आज का प्रूफ है। देखिए वर्ग 1 का पेपर चल रहा है जिसमें बच्चे के 100 में से 80 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू दोस्तों। ऐसी वीडियो हम रोज़ लाते हैं शाम को 7 से 8 के बीच में। आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।